हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक हमको मोल दे रखा है, थ्री मोल है। आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है 60 लीटर से 20 लीटर में एट कांस्टेंट प्रेशर एट 5 एटीएम। तो हीट एक्सचेंज कितना हुआ ये हमको बताना है लीटर एटीएम में, ठीक है। देखिए हम जानते हैं कि आइसोथर्मल के लिए क्या होता है, U इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये इक्वेशन है थर्मोडाइनमिक इक्वेशन। आइसोथर्मल के लिए क्या हो जाएगा, U इक्वल टू 0 तो Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, और वर्क डन इक्वल टू क्या होता है P डेल्टा V, यानी कि हम यहाँ पे बोलेंगे Q इक्वल टू माइनस ऑफ P डेल्टा V, यानी कि 5 इंटू 40 यानी कि 200 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 200 लीटर एटीएम हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि अ फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल with highest enthalpy of atomization upon reaction with oxygen at high temperature form the oxide of formula M2ON, जहाँ पे N345 हो सकता है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसका होने वाला है, कितना उसका N हमको बताना है, मतलब उसका हमको मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। तो हमको पता है कि वेनेडियम जो है उसका हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है। और एक बात और आपको पता होना चाहिए कि जो वेनेडियम का जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला होता है V2O5, यहाँ पे वेनेडियम +5 ऑक्साइड में है, ठीक है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो +5 में जब होगा तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे AR18 3D4S 4S2 और 3D3 होगा, सॉरी। तो यहाँ पे +5 स्टेट में AR18 और 3D भी 0 4S भी 0, यानी N इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाने वाला है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 बोर मैग्नेटॉन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.7 kg वाटर और इतना ही एसिटिक एसिड को मिक्स किया गया, तो फ्रीजिंग पॉइंट हमको सॉल्यूशन का बताना है, x डिग्री सेल्सियस है। तो कंसिडर करेंगे एसिटिक एसिड जो है डाइमराइज नहीं हो रहा है, यानी कि डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। तो x की वैल्यू हमको बतानी है कि कितना डिग्री सेल्सियस इसका, और निगेटिव में कितना डिग्री सेल्सियस इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। तो देखिए फ्रीजिंग पॉइंट हम जानते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। सॉल्यूशंस में हम ये पढ़े हैं कि डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। तो पहले मोलैलिटी फाइंड करते हैं, फिर निकाल लेंगे डेल्टा TF यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट। तो मोलैलिटी क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए मोलैलिटी इक्वल टू वेट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू मास इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए 2700 ये भी है इंटू 1000 अपॉन 60 है इसका मोलर मास किसका, एसिटिक एसिड का, इंटू 2700 ग्राम ही वाटर भी है। ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा 16.67। अब देखिए डेल्टा TF हम कैसे फाइंड करेंगे। डेल्टा TF इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, KF इंटू मोलैलिटी आया 16.67, KF है 1.8 इंटू 16.67, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 31 केल्विन। तो 31 केल्विन है, और फिर अब फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे तो -31 आएगा। तो हमको यहाँ -x दे ही रखा था, तो x की वैल्यू हो जाएगी 31, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है 86 नंबर क्वेश्चन कि नंबर ऑफ कंपाउंड्स और स्पीशीज़ विथ नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट किस किस का इसमें से होने वाला है वो हमको फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट किसका। BeCl2 लीनियर मॉलिक्यूल है, म्यू हो जाएगा 0, तो डाइपोल मोमेंट 0, ये ख़त्म। BCl3 देखते हैं, तो BCl3 का भी क्या होगा, BCl इसका भी डाइपोल मोमेंट 0, ये भी ख़त्म। NF3 का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है, इसका समथिंग डाइपोल मोमेंट होता है, तो इसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है। HCF4, तो HCF4 का भी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, F स्क्वायर प्लेनर में, ये इसका डाइपोल मोमेंट भी 0, तो ये भी ख़त्म। CCl4 इसका तो 0 होता ही है, पता ही है हमको। H2O इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है ड्यू टू लोन पे रिपल्सन, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास नॉन जीरो डाइपोल में। H2S इसका भी नॉन जीरो डाइपोल होता है, और HBr का तो होता ही है। CO2 0 होता है डाइपोल मोमेंट, तो ये ख़त्म। H2 का भी 0 होता है, और HCl का नॉन जीरो होता है, यानी 1 2 3 4 5 स्पीसीज हमारे पास ऐसी हैं जिनका नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से कह रहा है कि 6.55 ग्राम एनिलीन से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिटिलाइड कितना बन सकता है, वो हमको फाइंड करना है डायरेक्ट। तो देखिए आप मोल्स ऑफ एनिलीन कितना हो जाएगा यहाँ पे, 6.55 अपॉन 93, जो कि एनिलीन का वेट होता है। एनिलीन क्या होता है, C6H5NH2, तो इसका मोलिकुलर वेट 93, और इसको हम डिवाइड करके मोल्स निकाल लेते हैं, जितना मोल एनिलीन उतना ही मोल एसिटिलाइड बनता है। तो देखिए इसका मोल आ जाएगा 0.0704, ये आप डिवाइड करके देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिलाइड कितना हो जाएगा, 0.0704 ही होगा। और अगर हम इसका वेट निकालने चले तो 0.0704 मोल्स है, और मोलर मास से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, यानी 135 होता है एसिटिलाइड का मोलर वेट,
तो आ जाएगा मेरे पास 9.504 ग्राम, यानी कि अगर हम इसको इस टर्म्स में लिखें तो 95 × 10⁻⁻1 के अप्रॉक्सीमेटली ये आने वाला है, तो ये हमारे पास में 95 आ जाएगा। इस तरह से आप ये क्वेश्चन समझ सकते हैं। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, काफ़ी आसान भी है। थैलेमाइड को हम रिएक्शन कराते हैं इन सारे रिएजेंट्स में, KOH के साथ पहले, फिर बेंजाइल क्लोराइड के साथ। आइए रिएक्शन कराते हैं। थैलेमाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? C डबल बॉन्डो N, C डबल बॉन्डो NH, ठीक है। रिएक्शन कराए KOH के साथ, क्या होगा? H यहाँ से चला जाएगा, H2O बन के निकल जाएगा बाहर, C डबल बॉन्डो N, C डबल बॉन्डो N बच जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज या लोन पे रहेगा, ठीक है। अब हम इसका रिएक्शन करेंगे बेंजाइल क्लोराइड के साथ, CH2Cl। अब देखिए यहाँ पे क्या बनने वाला है? C डबल बॉन्डो N, और यहाँ पे बनेगा CH2 और यहाँ पे बेंजीन रिंग। अब इसमें बोला है कि ये जो प्रोडक्ट बना C प्रोडक्ट, P जो प्रोडक्ट बना, इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं? देखो यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड, यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड, 6, 7, 8, तो 8 पाई बॉन्ड है, कुछ नहीं है इसमें। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड PR 8, ठीक है। 88 का ये हम सॉल्व कर चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन से ये बोल रहा है कि A+B जो है वो प्रोडक्ट C देता है, और इसका अगर हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखें तो K A⁴ B⁴ आता है, ठीक है। रिएक्शन को इनिशिएट किया गया 1 मोल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B लेके। अगर रेट कॉन्स्टेंट्स का इतना है तो टाइम टेकन कितना होगा A को 0.1 मोल होने में, ठीक है। 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन तक होने में कितना टाइम लगने वाला है वो हमको फाइंड करना है। तो इसका पहली बात हम बता देते हैं आपको कि ओवरऑल ऑर्डर जो हो जाएगा इस रिएक्शन का, यानी 1 हो जाएगा, यानी कि बेसिकली बोले तो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब देखिए -dA/dt इक्वल टू K A⁴ B⁴ ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब हम जानते हैं कि A की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है B की कॉन्सेंट्रेशन के, यानी कि -dA/dt इक्वल टू Ka, ठीक है। अब देखिए KT इक्वल टू ln A0/A फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो T की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4.6 × 10⁻², और ln इनिशियल 1 और फाइनल 0.1 टेंजा, तो क्या हो जाएगा? ln 10 की वैल्यू हो जाएगी 1, और फिर यहाँ पे 2.3/4.6 × 10⁻² ऊपर जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, 2 और 50, यानी कि 50 सेकंड लगने वाला है यहाँ पे हमको कॉन्सेंट्रेशन 1 से 0.1 होने में, अगर हमारा ये रिएक्शन फॉलो किया जा रहा है तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वेनिलीन कंपाउंड जो ऑब्टेन होता है वेनिला बीन से, इसके पास टोटल सम ऑफ ऑक्सीजन आइटम और पाई बॉन्ड कितना है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसके लिए, लेकिन अगर आपको वेनिलीन का स्ट्रक्चर नहीं याद है तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो वेनिलीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे होता है OH और यहाँ होता है OCH3। ऑक्सीजन आइटम कितने हैं? 3, 1 2 3। पाई बॉन्ड्स कितने हैं? 3, 1 4, और 1 2 3 1 4। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, माफ़ कीजिएगा। इसमें हम वेनिलीन में अगर हम देखें तो वेनिलीन में जो होता है, क्या होता है वेनिलीन में पाई बॉन्ड्स का नंबर जो है वो 8 होता है, और ऑक्सीजन एटम्स वो 3 होते हैं, यानी कि पाई बॉन्ड प्लस ऑक्सीजन एटम अगर काउंट करें तो 11 हो जाएगा, यानी इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आने वाला है 11, ठीक है। तो इस तरह से हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।